लास्ट क्लास में एल्गा और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा के बारे में पढ़ा था। आज हम इस क्लास में ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसिस एंड लीवरवॉर्ट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर मोसिस और लीवरवॉर्ट्स जो है ये इंक्लूड हैं। अब ये कॉमनली कहाँ ग्रो होते हैं? ये कॉमनली ग्रोइंग इन मोइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, यानी कि पहाड़ियों में जो नमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर मिलते हैं। आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये मार्केंशिया का डायग्राम है। ये फीमेल थैलस और ये मेल थैलस है। ये फीमेल थैलस के ऊपर क्या होता है? आर्किगोनियोफोर, और मेल थैलस के ऊपर होता है एंथ्रीडियोफोर। समझ आ रहा है? अब देखो आगे पढ़ते हैं हम। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंड पर भी ग्रो होते हैं और ये वाटर पर भी डिपेंड रहते हैं। बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर। अब ये वाटर पर क्यों डिपेंड रहते हैं? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज। डैम्प यानी दलदली इलाके, और ह्यूमिड नमी वाले क्षेत्र कह सकते हैं, और शेडेड छायादार क्षेत्र में भी ये जो है यूजुअली मिलते हैं। ठीक है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। अब जो बेयर रॉक्स होते हैं वहाँ पर भी ये कॉमनली जो है ग्रो हो जाते हैं। तो अब आगे देखो इनके प्लांट बॉडी की बात करते हैं। तो जो ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गा से। इट इज़ थैलस लाइक। इनकी भी प्लांट बॉडी कैसे होती है? थैलस लाइक होती है। और कैसे होती है? प्रोस्टेट, बिल्कुल सीधी और इरेक्ट होती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और किससे अटैच होती है? सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड। ऊपर डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था जो जैसे ये सबस्ट्रेटम है, मान लो ये सबस्ट्रेटम है, ठीक है, और ये यहाँ इसके मल्टीसेलर और यूनिसेलर राइजोइड से जो है ये अटैच होती है। अब दे लेक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। इनके अंदर कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होती। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये ओनली रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर बात करें हम ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी की, तो वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हैंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलर। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड। बाइफ्लैजिलेट ऐसे, ठीक है, 2 फ्लैजिला, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथ्रेजोइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो बोलते हैं आर्किगोनियम, और जो कि कैसी शेप के होते हैं? फ्लास्क शेप के होते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ही एंथ्रेजोइड वाटर के अंदर रिलीज होगा और किसके पास आएगा? आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। एंड एंथ्रेजोइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। जैसे ही वो फ्यूज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? जाइगोट। जाइगोट बना देगा। अब जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब इमीडिएटली जो जाइगोट है वो मियोसिस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस कर देगा और उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट होती है वो कैसे होती है? फ्री लिविंग नहीं होती। वो किससे अटैच होती है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होती है, और उससे ही क्या लेती है? नरिशमेंट लेती है। समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद अब देखो ये होने के बाद क्या होता है? स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब क्या करेगा? वो मियोसिस करेगा, और मियोसिस करेगा तो क्या करेगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। अब देखो आगे ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में देखते हैं। इसकी अगर हम देखें बहुत ज़्यादा लिटल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, बट सम मोस्ट प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है। अगर हम बात करें जो मोस होते हैं ना, वो फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम आर मोस प्रोवाइड peat that have long been used as fuel।
अगर हम बात करें मोस की एक स्पीसीज है डेट इज स्पैग्नम, ये क्या प्रोवाइड करती है, ये पीट प्रोवाइड करती है, जो किसके लिए यूज होता है, फ्यूल के लिए यूज होता है, ठीक है, फ्यूल बनाने में यूज होता है। अगर हम बात करें ये पैकिंग मटेरियल के लिए भी काम करती है। पैकिंग मटेरियल कैसे, फॉर जब ट्रांसशिपमेंट होता है ना लिविंग मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह, तब ये पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम करती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब आगे बात करें, मोसिस अलोंग विद लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक है, हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब देखो जैसे ही रॉक्स होंगे उन पे सबसे पहले मोस और उसके साथ क्या होंगे, लाइकन्स ग्रो होंगे, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये रॉक को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब ये जो मोस हैं यानी ये जो मोसिस हैं वो डेंस मैट्स, जो कारपेट चटाई जिसे बोलते हैं ना ऑन सॉइल, उसके ऊपर ये बनाने मैट्स बनाने में भी काम आते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सॉइल इरोजन और फॉलिंग रेन को जो है प्रिवेंट करते हैं बिकॉज दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ब्रायोफाइट्स को क्या कर दिया, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, वन इज लिवर वॉल्ट एंड सेकेंड वन इज मोसिस। ओके, तो समझ आ गया होगा, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।